मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 14 अप्रैल 1841, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1881 और 14 अप्रैल 1851। तो 14 अप्रैल 1891 उनका डेट ऑफ बर्थ है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एवं मेरी कल्पना का आदर्श समाज के लेखक का नाम बताइए। तो ये इनकी रचनाएं हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उनके लेखक आप देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक विकल्प आपको चुन करके लिखना है, तो भीमराव अंबेडकर होगा। तीसरा है, पेशा परिवर्तन न करने से कौन सी समस्या देश के सामने खड़ी हो रही है? तो पेशा यानी काम धंधे जो है वो किस प्रकार के हमारे देश में है और उनको जो है क्या समस्या है हमारे यहाँ? तो कह रहा है कि दहेज प्रथा, बेरोजगारी, जाति प्रथा और रोजगारी। तो बेरोजगारी का ये जो स्थिति है वो उत्पन्न होती, ये बहुत बड़ी समस्या है। नंबर 4, बाबा साहब के जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी, कवि, ज्योतिबा फूले और सभी। तो सभी ये थे उनके जो है प्रेरणा के स्रोत, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती थी, तो सभी पर उत्तर होगा। नंबर 5, भीमराव अंबेडकर को बचपन में किन चीज़ों का शिकार होना पड़ा था? कौन कौन सी चीज़ें थी जिनसे वे परेशान होते थे? अशिक्षा, गरीबी, शोषण, बीमारी। तो था कि शोषण होता था गरीबों का और जो छोटी जाति के होते थे उनका, इसलिए। अंबेडकर ने समाज की किन समस्याओं से अवगत कराया है? तो गरीबी, उत्पीड़न, जाति प्रथा, सभी। तो सारी ही चीज़ें ऐसी थी जो हमारे समाज में थी, उन्हीं समस्याओं से उन्होंने लोगों को रूबरू करवाया है, अवगत कराया है। तो सभी पर हम टिक करेंगे, उत्तर में सभी शब्द आएगा। नंबर 7 है, जाति प्रथा व्यक्ति को किससे बांध कर रखती है? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बांध कर रखती है? अनेकों व्यवसाय, एक व्यवसाय, व्यवसाय न बदले, व्यवसाय छोड़ देने। तो एक ही व्यवसाय से क्या कर लेती है? बांध कर रख लेती है, जिससे कि उनके अंदर और जो गुण व्यवसाय के होते हैं वो नहीं पनप पाते हैं। और आधुनिक सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न है। तो गरीबी, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, शिक्षा। तो श्रम विभाजन जो है समाज के लिए भी आवश्यक है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, जिसे अब फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। और जाति प्रथा, लोकतंत्र, समता शब्द है, 2 बार लिख गया, समता और भाईचारा। तो समता शब्द उसमें नहीं था, यानी समानता की कोई बात नहीं थी। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा और रुचि को क्या बना देती है? गतिशील, प्रगतिशील, निष्क्रिय और सक्रिय। तो ये निष्क्रिय कर देती है जाति प्रथा, इसलिए उत्तर निष्क्रिय होगा। नंबर 11 है, आज के आधुनिक युग में क्या विडंबना है? प्रतिवाद, जातिवाद, हालवाद और इलाहाबाद क्या है? तो वो 4 ऑप्शन जो गलत है, इसमें जातिवाद है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा कहा है? सभ्य, असभ्य, आदर्श और बेकार। तो हमारे लिए आदर्श समाज वही होगा जिसमें समानता और भाईचारा दिखाई देगा। नंबर 13, प्राचीन काल में भारतीय समाज कितने वर्गों में बांटा था? 1, 4, 2, 3, 5, कुछ भी उत्तर हो सकता है। तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का प्रभाव कैसा है? तो आप देखेंगे उपयोगी, अनुपयोगी और लाभकारी, हानिकारक। तो हानिकारक है। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का जो प्रभाव हमारे देश में जिस प्रकार से चल रहा है। प्राथमिक शिक्षा के बाद किस नरेश ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया था? काशी नरेश, हैदराबाद के नरेश ने, बड़ौदा नरेश ने, निजामाबाद के नरेश ने। तो बड़ौदा नरेश ने उन्हें क्या किया था? विदेशों में पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें न्यूयॉर्क भेजा गया था। अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख धर्म। तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म होगा। अंबेडकर का निधन कब हुआ? दिसंबर 1954, दिसंबर 1951, दिसंबर 1961 और दिसंबर 1956 लिखा है। तो दिसंबर 1956 में। भ्रातृत्वता का क्या अर्थ है? भाईचारा, भाई भाई, चराचर, कोई नहीं। तो भाईचारा शब्द को, भ्रातृ शब्द जो है भाई के लिए आता है, उसमें ता देखिए प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाईचारे से संबंधित शब्द है, तो भाईचारा शब्द होगा।
और यह पाठ अंबेडकर के किस विख्यात भाषण से लिया गया है? तो उनके ये भाषण जो है मोस्टली देखिए अंग्रेजी में उनकी किताबों के नाम है, भाषणों के नाम है थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, इनहिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्ध एंड हिज धम्मा। तो इनहिलेशन ऑफ कास्ट से ये लिया गया है। और नंबर 20 है, अंबेडकर कहाँ के उच्च न्यायालय में वकालत करते थे? तो मुंबई में उन्होंने वकालत की थी। तो 20 इस प्रकार से उत्तर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर करिए। इसकी 2 वीडियो और भी उपलब्ध है हमारे चैनल पर। शेयर करते रहिए और कमेंट लिखें। धन्यवाद।